गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू अवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आई है यूनिवर्सल कंपनी की 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी, जिसको मैं रिपेयर करूंगा। और इस एलईडी टीवी में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको सबसे पहले चेक करवा देता हूं। तो मैंने वीडियो को प्ले कर दिया है और आप प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए और प्रॉब्लम को नोट कीजिए, इस एलईडी टीवी में प्रॉब्लम क्या है। तो अब मैं जैसे ही इस एलईडी टीवी के किसी भी बटन को प्रेस करूंगा तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें सामने देखने को मिल रही है। या आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पॉज प्ले इस तरह अपने आप ही ऑटोमेटिक वर्क कर रहे हैं। और अब मैं जैसे ही रिमोट से ओके बटन को प्रेस करूंगा, यानी इसे दोबारा से प्ले कर दूंगा, तो वीडियो पॉज होने के बाद प्ले हो जाता है। और वीडियो प्ले होने के बाद ये थोड़ी देर तक चलेगा और फिर से ऐसे ही पॉज प्ले यह प्रॉब्लम फिर से देखने को मिलेगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी एलईडी बिल्कुल ओके वर्क कर रही है। और आप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं फिर से पॉज प्ले प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। यानी ये कहीं ना कहीं कीज़ का इशू है, जो इसके जो बटन हैं वो जो है ख़राब हो चुके हैं और वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। और अब की बार मैंने इसका कोई भी बटन प्रेस नहीं किया, फिर भी यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और जो इसका इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी ब्लिंक करता है। तो इससे हमें ये लगता है कि इस एलईडी टीवी के जो है कीज़ जो है ख़राब हो चुकी है। और अब हम इस एलईडी टीवी की सभी कीज़ को रिप्लेस करेंगे, यानी उसको चेंज करेंगे और फिर इसको चालू करेंगे। तो अब मैं इस एलईडी टीवी की पावर केबल को हटा देता हूं। और पावर केबल को हटाने के बाद इस एलईडी टीवी को पलट लेते हैं। और अब हम इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से इस एलईडी टीवी के सभी स्क्रू को ओपन करेंगे। तो अब मैं इस एलईडी टीवी के सभी स्क्रू को इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से ओपन करूंगा और इस एलईडी टीवी के बैक कवर को ओपन करूंगा। और यदि आपके किसी भी साइज़ की एलईडी टीवी में यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे कि वॉल्यूम का अपने आप ही बढ़ जाना, वॉल्यूम का अपने आप ही कम हो जाना, मेन्यू बटन ऑटोमेटिक प्रेस कर रहा है, मेन्यू का ऑप्शन बार बार आ रहा है, सोर्स का बटन ऑटोमेटिक प्रेस कर रहा है, ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो रही है, पावर ऑन हो रही है, यानी कि एलईडी टीवी में कुछ इस तरह की यदि आपके सामने प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप उन एलईडी टीवी के सभी कीज़ को रिप्लेस कर दीजिए, यानी उनको चेंज कर दीजिए। और फिर एलईडी टीवी को चालू करके देखिए, कहीं ना कहीं एलईडी टीवी आपका चालू हो जाएगा। तो लगभग हमारे सभी स्क्रू ओपन हो चुके हैं। तो मैं बैक कवर को ओपन करने से पहले ये जो सभी स्क्रू हैं इनको थोड़ा संभाल कर रख देता हूँ, ताकि ये कहीं गुम ना हो जाए। तो अब इस बैक कवर को ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन कर लिया है। इसके पैनल और स्पीकर के बार को हटा लेते हैं और पावर केबल को भी हटा लेते हैं। और यहाँ पर हमारा बैक कवर ओपन हो चुका है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है हमारी कीज़। और सबसे पहले इस स्क्रू को ओपन कर लेते हैं और कीज़ को बाहर निकाल लेते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ इस छोटी सी पीसीबी में कितनी कीज़ लगी है, यानी कि कितने बटन लगे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पीसीबी में 7 बटन लगे हुए हैं, जिन्हें हम माइक्रो स्विच भी कहते हैं। तो अब हम एक एक करके इन बटन को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके सभी बटन के जो सिरे हैं उन पर लगाएंगे पेस्ट। एक एक करके सभी पर पेस्ट लगाना है। और पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग आयरन से एक एक करके सभी कीज़ को बाहर निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से कीज़ को बाहर निकालना है। तो कीज़ को इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से बाहर निकालना है। कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन को आपको सिरे पर लगाना है और इस तरह से कीज़ बाहर निकलती चली जाएगी। और आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर वर्क करना है। यदि आपकी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में शुरुआत है तो कृपया बहुत ही ध्यान से वर्क करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन लगने का खतरा होता है। तो हमारी 2 कीज़ बाहर आ चुकी है, 3 बटन हमारे बाहर आ चुके हैं, 4 हो चुके हैं, 5, 6 और यहाँ पर हमारा 7, यानी हमारे सभी कीज़ कंप्लीट बाहर आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें ट्रैक को साफ़ कर लेना है, जो यानी हमारे प्रिंट है जहाँ पर हमारी कीज़ लगी हुई थी, उनको कुछ इस तरीके से जो एक्स्ट्रा शोल्डर है उसको हटा लेना है। और यदि आपकी किसी भी साइज़ की एलईडी टीवी में कोई भी 1 या फिर 2 बटन ख़राब है तो कृपया वहाँ पर 1 या 2 बटन चेंज ना करें, सभी बटन को चेंज करें, क्योंकि जो फिर पुराने बटन रह जाएंगे वो फिर से कुछ और तरह की प्रॉब्लम दिखाना शुरू कर देंगे। तो कृपया एक बार ही सभी बटन को चेंज कर दे, ताकि आपको वह एलईडी टीवी दोबारा खोलनी ना पड़े। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लगभग यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से एक्स्ट्रा शोल्डर पीसीबी से हट चुका है और यहाँ पर यह सभी ट्रैक जो है साफ़ हो चुके हैं।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे पीसीबी जिस पर बटन लगे हुए थे। तो अब न्यू कीज़ को हम इस पीसीबी में लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है न्यू कीज़ यानी कि नए बटन जो कि 7 है, और ये वाले जो बटन हैं ये हमारे पुराने बटन हैं जो हमने इस पीसीबी में से निकाले हैं। तो अब एक एक करके सभी बटन को हम इस पीसीबी में लगाएंगे। तो सबसे पहले एक बटन को लगाते हैं, अब दूसरे को लगाते हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर यह बटन ठीक से नहीं लग पा रहा है। दूसरे बटन को लगाते हैं, यहाँ पर लग गया। तीसरा, ये भी लग गया। चौथा बटन यहाँ पर ये भी लग चुका है। पांचवा ये भी लग चुका है। और छठा, थोड़ी लेग को ठीक करके लगाते हैं, ये भी नहीं लग पाया है, ये भी लग चुका है। और सातवां, इसका जो एक सिरा है वो मुड़ गया था, यानी हमारे लगभग 7 बटन यहाँ पर लग चुके हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो पलट के मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। तो अब एक एक करके सभी बटन के जो सभी सिरे हैं उन पर सोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले सभी पर लगा लेते पेस्ट, और इसके बाद सोल्डरिंग आयरन से एक एक प्रिंट पर सोल्डरिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यदि आप भी कीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं या उनको चेंज कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको सोल्डरिंग करना है। सभी बटन पर एक एक करके कुछ इसी तरीके से सोल्डरिंग करें बहुत ही सफाई के साथ। और बटन को निकालते और लगाते समय और सोल्डिंग और डिसोल्डिंग करते समय आप बिल्कुल भी यहाँ पर जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो इस पीसीबी के जो ट्रैक है यानी कि जो प्रिंट है वो फट सकते हैं, जल सकती है। तो कृपया बहुत ही सावधानी से सुरक्षित तरीके से काम करें और बिल्कुल सफाई से करें ताकि रिज़ल्ट अच्छा हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लगभग सभी सिरों पर सोल्डिंग हो चुकी है, यानी पीसीबी के सभी प्रिंट पर सोल्डिंग हो चुकी है। अब सोल्डिंग करने के बाद पीसीबी को थोड़ा वॉश कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी वॉश कर सकते हैं, और यदि आपके पास थिनर है तो कृपया थिनर का इस्तेमाल करें, और यदि आपके पास पेट्रोल है तो आप पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो कुछ इस तरह की सोल्डिंग हमने यहाँ पर की है और सभी 7 के 7 बटन यहाँ पर लग चुके हैं। तो जिस तरीके से हमने पीसीबी को इस बॉडी से बाहर निकाला था, कुछ उसी तरीके से वापस से स्क्रू लगाकर पीसीबी को सेट कर देते हैं। तो फाइनली मैंने इस एलईडी के बैक कवर को लगाकर और कीज़ वाली पीसीबी को लगाकर कंप्लीट कर दिया है। और मैं आपको कोई भी एक वीडियो चलाकर दिखा देता हूं और आपको फिर से प्रॉब्लम को चेक करवाऊंगा इस एलईडी में अभी भी वह प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। तो मैं एक एक करके बटन को प्रेस करूंगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम बढ़ाकर देखते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, यानी वॉल्यूम की कीज़ ओके वर्क कर रही है। अब सोर्स दबाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सोर्स बटन दबाने के बाद सोर्स मोड पर आ चुका है। यहाँ पर HDMI मोड पर यह आ चुका है। इसे HDMI मोड से बैक करते हैं। यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर दिया और दोबारा से वीडियो को प्ले करते हैं, यूट्यूब को ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमें शुरुआत में दिखाई दे रही थी, यानी पॉज प्ले कोई भी रिमोट का बटन दबाए या फिर कोई भी एलईडी टीवी के बटन को दबाएं, तो शुरुआत में हमें पॉज प्ले प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, जो कि अब देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने जो इस एलईडी टीवी के 7 बटन लगे हुए थे, यानी 7 कीज़ को हमने चेंज कर दिया है। और चेंज करने के बाद आप रिजल्ट अपने सामने देख पा रहे हैं। तो अभी यह एलईडी टीवी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो पॉज या फिर प्ले करने के बाद भी यह वह शुरुआत वाली प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, जो कि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक ही वर्क कर रही थी। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी एलईडी टीवी की बटन वाली प्रॉब्लम को खुद से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह आज का वीडियो समझ आया होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं